जब हम जीवन में कठिनाई और मुश्किलों का सामना करते हैं तो कभी कभी हम नकारात्मक और कमजोर हो जाते हैं और परमेश्वर में आस्था खो देते हैं। हालांकि हमें यह विश्वास होना चाहिए कि मनुष्य की शक्ति और आस्था परमेश्वर से आती है, और अगर हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो हमारे पास सभी कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना करने की शक्ति होगी। परमेश्वर पर भरोसा करने वालों को मुश्किल आने पर भी रहना नहीं, वे टल जाते हैं। परमेश्वर उन्हें शक्ति के साथ साथ बुद्धि भी प्रदान किए है कि उस परेशानी का आसानी से सामना कर सके, और परमेश्वर साथ साथ मदद भी करते हैं ताकि वे अकेला न पड़ जाए। तो आज यहाँ बात करेंगे कुछ वचन के बारे में जिसे आप जानकर, उसे समझकर परेशानी से लड़ पाए और परमेश्वर के रहकर उस मुश्किल को हमेशा के लिए अपनी जीवन से निकाल सके। जो भी आज की वचन की बात किया जाएगा वे आप जान लेंगे, और तब आप समझ पाएंगे कि किस तरह से परमेश्वर आपको लड़ने में मदद करते हैं और खुद से ही आपके भीतर से लड़ने की ताकत आ जाता है। पूरा वीडियो में बने रहिएगा और लाइक शेयर कमेंट कर देना, इससे हमें भी हिम्मत मिलते हैं। नए जो भी लोग आज देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ले चलते हैं आज की वीडियो में। परमेश्वर की बाइबल में लेख वचन भजन संहिता 119 की 105 में कहते हैं कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। कोई भी अगर परमेश्वर की वचन को पढ़ता है, उसे जानता है, उस वचन की कोई भी ही अगर दिल से रोज प्रार्थना करते हैं तो उनके लिए परमेश्वर सोचते हैं कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक। परमेश्वर की प्रार्थना करने से वे बहुत खुश हो जाते हैं, और जो भी उस वचन की प्रार्थना करते हैं उसमें लिखा हुआ हर बातों की सच्चाई में जो मार्ग बताया जाता है, उस मार्ग में उनकी जीवन की रेखा हमेशा उजाला में होती है। उनकी जीवन की कष्ट और मुश्किल हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। परमेश्वर के दूसरा वचन में आता है जो हमारा मुश्किल में मदद करते हैं। बाइबल में लेख वचन मत्ती 4 की 4 में परमेश्वर कहते हैं, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर कहते हैं, मनुष्य की जीवन जीने के लिए खाली पेट भरने से नहीं, रोटी मिलने से नहीं जीवन जी सकते हैं। इसके साथ साथ परमेश्वर की आशीष में रहना भी उतना जरूरी जितना इंसान अपनी भोजन को जरूरी समझते हैं। परमेश्वर की वचन को जानना, समझना, रोज परमेश्वर को याद रखना और उसके साथ रोज प्रार्थना करना भी जरूरी होता है। परमेश्वर की वचन में लेख उनके हर एक बात, हर एक उपदेश, उनके हर एक वाणी को जो परमेश्वर को मुख से निकलते हैं, मनुष्य उसमें भी अपनी जीवन जी लेगा। बस प्रार्थना को दिल से याद करें और परमेश्वर की वचनों को समझ के उसके गुण गाएं। इसी से मनुष्य की कल्याण होगा और मुश्किल से भी दूर रहेगा। परमेश्वर की तीसरा वचन जो हमें कहता है कि वचन मत्ती 24 की 35 में लेख हमें बताते हैं कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे शब्द कभी न टलेंगी। जीवन जीने कभी कभी इतना बड़ा मुसीबत आता है कि हमें समझ में कुछ नहीं आता है। उस समय एक परमेश्वर जो हमें उद्धार करने वाला होता है। जितना भी परेशानी हो क्यों ना, उस समय परमेश्वर साथ रह सकते हैं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, मदद करने वाले है, इस धरती का मालिक है, स्वर्गदूत है। परमेश्वर हमारे रक्षक है। परमेश्वर जब वड़ा करते हैं वे निभाते हैं, और जो भी परमेश्वर की वचन परमेश्वर को दिल से प्रार्थना करेंगे, साथ साथ उनको प्रभु मानेंगे, प्रभु परमेश्वर उनके हाथ थामे रहेंगे और सारी दुखों से मुक्त रखेंगे। उस समय तक हमारा उद्धारकर्ता बने रहेंगे जब हमारा साथ कोई नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर की प्रार्थना करने वालों के लिए परमेश्वर शब्द, उनके कहे हुआ वाणी कभी नहीं टलेंगे। परमेश्वर की चौथा वचन की कहा जाए तो यहाँ कितना अच्छे से परमेश्वर की वचन बाइबल में लेख यशायाह 40 की 8 में प्रभु कहते हैं, इस दुनिया सब घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। यहाँ परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि प्रतिज्ञा जो बात होता है उसके मूल्य बहुत होता है। वादा करते हैं परमेश्वर मनुष्य से, कोई भी वचन पढ़ने वाले, हमारा वचन को जानने वाले की, इस वचन की प्रार्थना करने वालों की हर एक इच्छा पूरी की जाएगी। बस हमें प्रार्थना करो, हम बचाएंगे, तुम हर संकट से मुक्त रखेंगे, बस प्रार्थना करो। मेरा प्रज्ञा मैं नहीं भूला, ना मैं नहीं जानता कि तुम क्या चाहते हो। वे बुलाते हैं कि मेरे पास आयो, मैं तुम्हें अपनी दाहिने बगल में रख कर परमेश्वर तुम्हें नजर रखे है, सच्चे मार्ग पर चलना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। कोई नई मुसीबत होने नहीं देंगे, हर तकलीफ से बचाएंगे। अब 5वां वचन में परमेश्वर हमारा हिम्मत को देखते हुए कहते हैं, वचन यूहन्ना 6 की 63 में, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी हैं। किसी को मानते हो तो उसे अपनी आत्मा में जगह दो,
अपनी अंतर आत्मा में जैसे एक घर बसाओ और उन्हें वह प्रार्थना करो। उनकी पूजा करो, अंतर आत्मा से मानो, क्योंकि आत्मा में बसाओगे तो जीवन भर तुम्हारे साथ पाओगे। शरीर तो एक दिन भस्म हो जाता है। परमेश्वर की जितने वचन है, हर एक वचन में हमें जीवन के सच्चाई को दर्शाते हैं, अपनी जीवन की होने वाले घटनाओं के बारे में समझाए है, बीता हुआ गलतियों को परमेश्वर की वहां में दिखाए और उसे समझना कैसे है वे सिखाए है। तो यहाँ परमेश्वर कहते हैं, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी हैं, अर्थात परमेश्वर की वचन की हर एक बात दिखाए हुए सभी मार्ग में चलो और उन सब वचनों को अपनी आत्मा में बस लो, और तभी तुम्हारा जीवन की कष्ट से, मुश्किलों में, परेशानियों में अपनी रक्षा करने में मदद मिलेगा, और तब परमेश्वर भी उस समय तुम्हारा साथ रहेंगे और बचाएंगे भी। अगर आप आज की वीडियो को पूरा देखे हैं तो एक परमेश्वर की नाम से जय मसीह की लिखकर परमेश्वर को भी और हमें भी संतुष्ट करें। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग स्वस्थ रहे, यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आमीन।